अब ये जो एक्सपेरिमेंट है ये बड़ा सिंपल है कि हमने एक गोल रोलर लिया, ठीक, तो ये चूँकि इसको हम छोड़ें तो ये जो एनर्जी है ना, इसमें इस वक्त एनर्जी है ज़मीन की कशिश की वजह से, लेकिन मैंने इसे रोका हुआ, तो कह लें कि इसमें छुपी हुई एनर्जी है। छुपी हुई एनर्जी जिसको अभी आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, जैसे कई हालतों में ये हो सकती है, तो कई किस्म की हो सकती है। मिसाल के तौर पे किसी में छुपी हुई एनर्जी सेल में भी है, लेकिन आप उसे यूज़ नहीं कर रहे तो वो छुपी हुई, तो छुपी हुई एनर्जी को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। हिडन एनर्जी को क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। आप देखेंगे कि अल्टीमेटली दो ही किस्म की एनर्जियाँ आपकी रह जाएंगी, एक छुपी हुई एनर्जी और एक हरकत वाली एनर्जी, ठीक। तो इस छुपी हुई एनर्जी जो कि ग्रेविटी की वजह से है, इसको हम छोड़ें तो ये नीचे जाता है, ठीक, समझ आ गई बात? जी। इसका और इसका वजन बिल्कुल सेम है, वजन बिल्कुल सेम है। हमने तरकड़ी में रख के 150 ग्राम का ये बनवाया और ये भी 150 ग्राम, इसको करें तो ये भी नीचे जाता है, ठीक। अब इनको दोनों को रखें तो जाहिर है दोनों सेम हाइट के हैं, तो अकल क्या कहती है कि दोनों को इकट्ठा जाना चाहिए, क्योंकि दोनों एक जैसी फोर्स और एक जैसी मैस, ठीक है ना, समझ आ गई? एक ही जिसामत की चीज़ है और एक जैसी फोर्स लगाएं तो एक ही जानी चाहिए, ऐसी है ना। जी। तो लेकिन ये दोनों हम देखेंगे कि एक जैसा नहीं जाएंगे, ठीक है। अब ये गिर गया तो आपने मुझे वापस करना। कौन तेज गया? लकड़ी वाला। और लकड़ी वाले को इधर रख के देख लेते, हो सकता है इधर को आपसे डर के हो। अब हर दफा हम देखते हैं कि लकड़ी वाला ही तेज जा रहा है। अब ये जो होता है ना, एक दफा हो सकता है मुझसे हमसे गलती हुई हो, तो ये भी साइंस में बहुत ज़रूरी है कि आप कई दफ़ा करें ताकि पता चले कि कहीं मेरे करने में एक्सपेरिमेंटल एरर तो नहीं है। और 3-4 दफ़ा करेंगे तो आपके पास ढेर सारी रीडिंग आ जाएंगी, उनका फिर आप औसत ले लें तो आपको पता चल जाएगा कि मिसाल के तौर पे ये इससे कितना पीछे रह जाता है, तो कभी इतना पीछे रह जाएगा, कभी इतना, कभी इतना, कभी इतना, फिर आप कहेंगे कि ये इतना इसका एवरेज है। औसत लेने से जो आपकी एरर है, आपकी जो गलती है वो कैंसिल हो जाती है। तो अब इसमें क्या नतीजा निकला था? पहले ये हमारी इंडक्टिव रीजनिंग है, मंतक क्या है, क्या नतीजा निकला? लकड़ी वाला पहले लकड़ी, उसकी वजह लकड़ी नहीं है, इसकी भी मैस, ये भी 150 ग्राम है, ये भी 150 ग्राम। इसका मतलब ये निकला कि जो चीज़ें ऐसे रोल करती हैं, एक जैसी कुव्वत लगाने से वो ज़रूरी नहीं है कि एक स्पीड से जाएं। ये तो पता चला ना। हाँ जी। अब अगला सवाल ये होता है, ये तो हमारी ऑब्जर्वेशन होगी, अगला सवाल ये होता है कि क्यों मुख्तलिफ स्पीड से जा रही हैं जबकि उनको एक ही जैसी मिली है उठान या कुव्वत या पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसका पूरा नाम है, ठीक। तो इसका जब आप अगले क्लास 8 में जाएंगे, 9 में जाएंगे, तो आप एक चीज़ पढ़ेंगे कि उसको कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कि चीज़ की मैस उसके सेंटर से जितना दूर है, चीज़ की मैस उसके सेंटर से दूर है, उतना उसे घुमाना मुश्किल होता है, उतना उसे घुमाना मुश्किल होता है। तो इसकी मैस तो उतनी है लेकिन सेंटर से सारी दूर है, तो इसको घुमाना मुश्किल है। फोर्स वही है लेकिन वो टॉर्क इसका या इसका घुमाना, इसको कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक। तो इस अब आप मुख्तलिफ चीज़ें भी लेंगे ना, तो जिनकी मैथ सेम होगी तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये डिसाइड करेगा कि किसने आगे जाना है, किसने पीछे। तो अब मैंने अगर गाड़ी डिज़ाइन करनी है तो मुझे असल में गाड़ी की मैथ्स नहीं इम्पॉर्टेंट जो ऐसे रोल करके जाएगी, गाड़ी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इम्पॉर्टेंट है। तो साइंस का वो असूल ना आता हो तो आप वो तेज़ गाड़ी तो डिज़ाइन नहीं कर सकते, समझ आ गई? इसी तरह आपके पास एक गेंद है, वो बाहर से सिर्फ है जिस तरह फुटबॉल होता है, अंदर से भरा हुआ नहीं, एक अंदर से भरा हुआ है, ठीक, और दोनों का वजन सेम है। तो जो अंदर से भरा हुआ है इक्वल, वो कम तेज चलेगा, और जो ना वो ज़्यादा तेज चलेगा, वो ज़्यादा तेज चलेगा, समझ आ गई? तो ऐसे आप कर सकते। मिसाल के तौर पे एक गेंद दिखाएं, वो जो भरा हुआ गेंद था, चलो ये दिखा अब ये ज़रूरी नहीं है एक जैसे नहीं है, अब ये चूँकि मोर और लेस एक जैसे,
लेकिन अब इनका रिजल्ट क्या निकलता है, ठीक, अब ये फील्ड है और ये बाहर से फील्ड नहीं है, तो आपके जो फील्ड वाला है उसको घुमाना आसान है। तो आप ऐसे करके, वैसे आपके पास टाइमर हो तो आप मेजर भी कर सकते हैं, लेकिन आप हम दोनों को इकट्ठे कर रहे हैं तो हमें नज़र आ रहा है कि वो तेज़ी से उससे जीत जाता है, क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है। अब ये फुटबॉल, अब फुटबॉल का तो इसके साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता, वैसे हम दे रहे हैं कि फुटबॉल का तो वज़न ज़्यादा है, लेकिन वैसे अगर करके देखें कि क्या ये इकट्ठे ही गिरते हैं या तो एनीवे एक्सपेरिमेंट वाज दिस कि जब दो चीज़ें एक ही वजन की हैं और उनमें एक ही किस्म की रगड़ है, तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा वो हार जाएगी।